हेलो बच्चों, गौर करें। हर बुरे काम में, हर गलत काम में झूठ का बड़ा हिस्सा होता है। इसलिए अपने आप को झूठ से बचाइए, झूठ ना बोलें और झूठ ना सुनें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उनसे उर्दू 3 है देखिए। सबक 16 है मेहरबान दरख्त। ये एक मेहरबान दरख्त की कहानी है। गर्मा की छुट्टियां थीं। असरार अपने दादा जान के गांव सईदपुर आया हुआ था। उसके दादा जान गांव के सरपंच थे। वो रोज़ाना सुबह सवेरे चहल कदमी के लिए निकलते और सारे गांव का चक्कर लगा आते। एक दिन असरार अपने दादा जान के साथ चहल कदमी पर निकला। रास्ते में उन्हें कुछ लोग दरख्त काटते हुए नजर आए। दादा जान ने उन्हें ऐसा करने से फौरन रोक दिया। घर लौटते हुए असरार ने अपने दादा जान से पूछा, आपने उन लोगों को दरख्त काटने से क्यों मना किया? उन्होंने असरार को समझाया कि कुदरत की बनाई हुई तमाम चीज़ों में दरख्त इंतहाई फ़ायदेमंद हैं। आओ अब मैं तुम्हें एक मेहरबान दरख्त की कहानी सुनाता हूँ। असरार दादा जान की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुनने लगा। बहुत पहले की बात है कि एक लड़का किसी दरख्त के नीचे रोज़ाना खेला करता था। एक दिन वो उसी दरख्त के नीचे उदास बैठा हुआ था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तुम उदास क्यों हो? दरख्त ने उस लड़के से पूछा। तुम उदास क्यों हो? दरख्त ने उस लड़के से पूछा। मैं भूखा हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मेरे फल खाओ। दरख्त ये कहते हुए अपनी एक शाख को लड़के की जानिब झुका दिया। लड़का बहुत खुश हुआ। उसने एक फल तोड़ा और खा लिया। इस तरह वो रोज़ाना इस दरख्त से फल तोड़कर खाने लगा। कुछ मुद्दत के बाद वो लड़का बड़ा हो गया। एक दिन वो उस दरख्त के नीचे आ बैठा और वो बहुत गमगीन नज़र आ रहा था। तुम आज फिर गमगीन हो? दरख्त ने उस नौजवान से पूछा। नौजवान ने कहा, मेरी शादी होने वाली है, लेकिन मेरे रहने के लिए एक कुटिया भी नहीं है। मेरी कुछ शाखें और पत्ते काट कर अपने लिए एक कुटिया बना लो, दरख्त ने उस नौजवान से कहा। इस तरह नौजवान ने दरख्त की चंद शाखों और पत्तों से अपने लिए एक कुटिया बना ली। नौजवान ने रोज़ी रोटी के लिए जहाज़ी का पेशा इख्तियार किया और वो एक बेरहम कैप्टन के यहाँ नौकरी करने लगा। कुछ दिनों बाद वो फिर दरख्त के नीचे उदास और गमगीन बैठा नज़र आया। ये देखकर दरख्त ने जहाज़ी से पूछा, तुम इतने अफसरदा क्यों हो? जहाज़ी ने कहा, मेरा कैप्टन बड़ा बेरहम आदमी है और वो मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। काश मेरी भी एक कश्ती होती। दरख्त ने कहा, यह कौन सा मुश्किल काम है? मेरा तना काट लो और उससे अपने लिए एक कश्ती बना लो। जहाज़ी ये सुनकर खुश हुआ और अपने लिए एक कश्ती बना ली। अब तने का आखिरी हिस्सा बाकी रह गया। चंद साल बाद वो जहाज़ी बूढ़ा हो गया और तूफान की जद में आकर अपनी कश्ती खो बैठा। एक दिन कड़कड़ाती सर्दी में वो बूढ़ा जहाज़ी दरख्त के तने के करीब खड़ा थरथरा रहा था। उस वक्त दरख्त ने ये जान लिया
کہ اس بوڑھے جہازی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تنے کے آخری حصے نے بوڑھے جہازی سے کہا، مجھے جلا کر آگ تیار کر لو اور اس میں اپنے ہاتھ تاپ کر اپنے آپ کو سردی سے بچا لو۔ اس طرح درخت کا نچلا حصہ جل کر راکھ میں تبدیل ہو گیا۔